तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर्स forms an abelian group with respect to multiplication. क्वेश्चन क्या देखो हमारा, सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर्स क्यू स्टार में कौन है, सारे नॉन जीरो रैशनल नंबर्स हैं, क्या फॉर्म करेंगे, अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो इसका। सॉल्यूशन में लेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू स्टार। ए और बी क्या है मेरे, क्यू स्टार से, और क्यू स्टार में कैसे नंबर्स हैं, नॉन जीरो रैशनल नंबर्स हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो मैंने दो एलिमेंट उठा लिए कहां से, क्यू स्टार से, कौन, ए और बी। तो ए और बी क्या होंगे, दोनों नॉन जीरो रैशनल नंबर्स होंगे, और बाइनरी ऑपरेशन अपना क्या दे रखा है हमें, मल्टीप्लिकेशन। क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन। तो अब ए डॉट बी क्या आएगा, अगर ए और बी क्या है, नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, तो ए डॉट बी भी क्या आएगा, एक नया नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, और सारे नॉन जीरो रैशनल नंबर कहां पे हैं, क्यू स्टार्स में। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी मेरी, सेटिस्फाई होगी। सेकंड एसोसिएटिव लॉ, सेकंड है एसोसिएटिव लॉ। अब देखो ए बी सी क्या है, तीनों नॉन जीरो रैशनल नंबर्स हैं, और मेरे को पता है कि नॉन जीरो ये रैशनल नंबर्स का सेट क्या करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। और ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू स्टार। थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो लेट ए बिलोंग्स टू क्यू स्टार। ए क्या है, नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, और वन मेरा क्या है, क्यू स्टार में है, वन क्या है, नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, सच दैट ए इंटू वन या वन इंटू ए किसके बराबर आ जाएगा, ए, और ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू स्टार। वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ क्यू स्टार। वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ क्यू स्टार। फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो लेट ए बिलोंग्स टू क्यू स्टार। क्यू स्टार में कौन एलिमेंट है, सारे नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। तो ए किस टाइप का होगा, सम पी बाई क्यू फॉर्म का, वेयर ना तो पी जीरो है ना क्यू जीरो है, पी और क्यू क्या है, इंटीजर, और ना तो पी जीरो है ना क्यू जीरो है। तो देयर एग्जिस्ट क्यू बाई पी बिलोंग्स टू क्यू स्टार सच दैट पी इंटू क्यू बाई पी, क्यू बाई पी इंटू पी बाई क्यू किसके बराबर आ जाएगा, वन के बराबर। तो क्यू बाई पी इज द इनवर्स ऑफ द एलिमेंट पी बाई क्यू बिलोंग्स टू क्यू स्टार। तो यहां से मैंने क्या प्रूव कर दिया कि क्यू स्टार विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है, मेरा ग्रुप फॉर्म करे, क्या फॉर्म करे, ग्रुप। अब क्या प्रूव करना है मेरे को, इसको एबिलियन ग्रुप। क्या प्रूव करना है, एबिलियन ग्रुप। तो क्या प्रूव कर देंगे, एक प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव लॉ की। तो लेट ए
और B बिलोंग्स टू Q स्टार। ए और बी क्या है, Q स्टार के एलिमेंट हैं। तो ए बी क्या है, नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, तो P1 बाय Q1। बी भी क्या है मेरा, नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, तो क्या होगा P2 बाय Q2, वेयर नाइदर P1 इज जीरो नोर Q1 इज जीरो, नाइदर P2 इज जीरो नोर Q2 इक्वल टू जीरो। तो कम्यूटेटिव लॉ में मेरे को प्रूव क्या करना होता है, कम्यूटेटिव लॉ में प्रूव करना है मेरे को A डॉट B मस्ट बी इक्वल टू B डॉट A। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने A डॉट B, किसके बराबर आ गई, P1 बाय Q1 इंटू P2 बाय Q2, वेयर P1 P2 Q1 Q2 आर नॉन जीरो इंटीजर्स। और मेरे को पता है कि इंटीजर क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, P2 बाय Q2 इंटू P1 बाय Q1। तो ये किसके बराबर है, B के, और ये किसके बराबर है, A के। तो कम्यूटेटिव लॉ मेरा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर Q स्टार फॉर्म्स एन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और ये कैसा ग्रुप होगा, इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप होगा। कैसा होगा, इनफाइनाइट नंबर। इसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो क्वेश्चन आ गया समझ में, क्या गिवन था मेरे को, सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर Q स्टार फॉर्म्स एन इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये हमने प्रूव करना था। तो कैसे प्रूव किया, तो लेट A और B बिलोंग्स टू Q स्टार, और बाइनरी ऑपरेशन उसने दे रखा है मेरे को मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कर ली, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेट दे रखा अपने को G 1 -1 I -I। सेट दे रखा मैं अपने को G इक्वल टू 1 -1 I -I फॉर्म्स एन अबिलियन ग्रुप with respect to multiplication। क्वेश्चन देखो, सेट दे दिया उसने G, क्या दे रखा है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा फॉर्म्स एन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये हमने प्रूव करना है। तो अब देखो G में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है, तो फाइनाइट एलिमेंट हो गए। तो इसको प्रूव करने का एक तरीका है, क्या कर लेंगे हम, इस सेट की क्या ड्रॉ कर देंगे, कैले टेबल ड्रॉ कर देंगे। कैले टेबल या कॉम्पोजिशन टेबल, कैले टेबल या कॉम्पोजिशन टेबल। तो कैसे ड्रॉ करते हैं कैले टेबल या कॉम्पोजिशन टेबल, पहले रो वाइज सेट के एलिमेंट लिख लिए, 1 -1 I -I, फिर कॉलम वाइज 1 -1 I -I, और यहाँ अपना ऑपरेशन क्या गिवन है, बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करनी है, देखो 1 × 1 1 1 × -1 -1 1 × I 1 × -I। फिर देखो सेकंड एलिमेंट -1 × 1 -1 -1 × -1 +1 -1 × I -I +I +I। फिर थर्ड पे देखो I × में 1 I × -1
माइनस आई इंटू आई स्केयर दैट इज -1, आई इंटू माइनस आई, ये आ गया माइनस आई स्केयर दैट इज +1। फिर लास्ट माइनस आई इंटू 1 माइनस आई इंटू -1 प्लस आई, माइनस आई इंटू आई माइनस आई स्केयर दैट इज +1 माइनस आई इंटू माइनस आई प्लस आई स्केयर दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब देखो यहां से 1 की इमेज कितनी आ गई, 1 की इमेज कितनी आ गई 1 इंटू 1 कितना आ गया 1 -1 की इमेज -1, 1 आई की इमेज आई, 1 माइनस आई की इमेज माइनस आई। इसी तरह -1 की इमेज -1 -1 की इमेज 1 -1 आई की इमेज -1 आई की इमेज +i, आई 1 की इमेज आई -1 की इमेज आई की इमेज -1 आई -i की इमेज +1, आई 1 की इमेज -i -1 की इमेज +i की इमेज 1 -i की इमेज -1। ठीक है, तो अब देखें क्या प्रूव करना है अपने को, इसको एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखो जो ये हमने कैले टेबल ड्रॉ की है, क्या इसके एलिमेंट जी के एलिमेंट से डिफरेंट है? नहीं है, सारे वही एलिमेंट है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड, एसोसिएटिव लॉ, सेकंड है एसोसिएटिव लॉ। अब देखो इस सेट जी के नंबर्स कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। फिर देखो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जी में ऐसा एलिमेंट देखो जिसको बाकी सारे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर वही एलिमेंट वापिस आ जाए, वो एलिमेंट कौन है 1, वो एलिमेंट कौन है 1। तो 1 क्या है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब टेबल से देखो 1 इंटू 1 किसके बराबर आ गया 1, तो 1 का इनवर्स कौन है, इनवर्स ऑफ 1 इज 1, इनवर्स ऑफ 1 इज 1। फिर इनवर्स ऑफ -1, -1 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, कितना आ गया -1, तो इनवर्स ऑफ -1 इज -1। आई में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, -i, तो इनवर्स ऑफ i इज -i। फिर लास्ट इनवर्स ऑफ -i इज, -i में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, वो है i। इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, a डॉट b इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर ऐसा आता है या b डॉट a, ये भी आइडेंटिटी, तो मैं क्या बोलता हूं b इज इनवर्स ऑफ a, b इज इनवर्स ऑफ a। अब आइडेंटिटी अपना कितना आ गया था, एलिमेंट 1 आ गया था, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, वो आ गया 1। -1 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, वो आ गया -1। i में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, वो है -i। -i में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, वो है i। तो 1 का इनवर्स कौन है 1, -1 का इनवर्स कौन है -1, i का इनवर्स है -i, -i का इनवर्स है i। ठीक है, तो हर एलिमेंट का क्या कर रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। फिर लास्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो फर्स्ट रो एलिमेंट्स हैं 1 -1 i -i, फर्स्ट कॉलम देखना 1 -1 i -i,
सेम है। सेकंड रो -1 1 माइनस आई आई, -1 1 माइनस आई आई। सेकंड रो इज सेम एज सेकंड कॉलम, थर्ड रो इज सेम एज थर्ड कॉलम, फोर्थ रो इज सेम एज फोर्थ कॉलम। तो कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाएगा। इस टेबल से देखने का तरीका क्या है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ कोइंसिडेंट है, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ कोइंसिडेंट है, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ। तो ये सब हो रहा है, तो कॉम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो जी क्या बन गया, अबेलियन ग्रुप। और ऑर्डर कितना है जी का, 4, क्योंकि नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर विद यूनिट मॉडुलस। जी में कौन है, जेड, जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 1। जी बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर which have modulus 1, which have modulus 1. तो show that G is a group with respect to multiplication. तो स्टार अपने को क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। स्टार अपने को क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन। तो हमें क्या प्रूव करना है, G क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो लेट Z1 Z2 बिलोंग्स टू G, Z1 Z2 बिलोंग्स टू G। G में कैसे एलिमेंट है, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहां से Z1 भी G में है, Z2 भी G में है, तो Z1 का मॉडुलस कितना आ गया, 1। Z1 का मॉडुलस भी 1, Z2 का मॉडुलस भी 1 आ गया। अब मेरे को क्या प्रूव करना है, टू प्रूव Z1 इंटू Z2 बिलोंग्स टू G। Z1 इंटू Z2 बिलोंग्स टू G, यही प्रूव करना है। क्लोजर में क्या शो करते हैं, A स्टार B बिलोंग्स टू G, और स्टार क्या गिवन अपना मल्टीप्लिकेशन। तो Z1 इंटू Z2 बिलोंग्स टू G, ये प्रूव करना है। तो G में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं जिनका मॉडुलस कितना आएगा, 1। तो क्या प्रूव कर दे कि इसका मॉडुलस कितना आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, अब ले लो Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस। तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि किसके बराबर आ जाएगा, मोड ऑफ Z1 इंटू मोड ऑफ Z2। मोड Z1 कितना है, 1, मोड Z2 भी 1, तो ये 1 के बराबर आ गया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मेरी क्या होगी, सेटिस्फाई। सेकंड है एसोसिएटिव लॉ। अब देखो जी में एलिमेंट कौन है, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस कितना है, यूनिटी है। मॉडुलस कितना है, यूनिटी है। और जी में सारे कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और वी नो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर follows associative law with respect to multiplication, that is Z1 into Z2 into Z3 किसके बराबर आ जाएगा, Z1 into Z2 into में Z3, और all Z1 Z2 Z3 belongs to G।
थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो लेट Z1 belongs to G, Z1 belongs to G, ठीक है। There exists 1 belongs to G such that Z1 into 1 into Z1 equal to Z1। अब 1 क्या है, G से बिलोंग करेगा, क्योंकि 1 का मॉडुलस कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस 0 आयोटा, 1 प्लस 0 आयोटा, और इसका मॉडुलस कितना है 1, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, वही नंबर आ जाएगा Z1, ठीक है। तो 1 मेरी क्या है, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो लेट Z1 belongs to G, Z1 belongs to G, तो मोड ऑफ Z1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। मोड ऑफ Z1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो Z1 इंटू में 1/Z1, या फिर 1/Z1 इंटू में Z1 किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। अब देखो 1/Z1 कहाँ पे होना चाहिए, G में होना चाहिए, ठीक है। अब G में किस टाइप के एलिमेंट हैं, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस कितना है 1। अब इनवर्स कैसे निकालते हैं हम, A स्टार B इक्वल टू आइडेंटिटी, या B स्टार A इक्वल टू आइडेंटिटी, A स्टार B इक्वल टू B स्टार A इक्वल टू आइडेंटिटी, देन वी से दैट B इज द इनवर्स ऑफ A। तो Z1 में कौन सा एलिमेंट मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, कितना है 1/Z1, और 1/Z1 कहाँ पे होना चाहिए, G में। तो G में कब आएगा, जब इस नंबर का मॉडुलस कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मॉडुलस ले लो, 1/Z1 का मॉडुलस, 1/मॉडुलस ऑफ Z1, और क्योंकि Z1 कहाँ से है, G से, और Z1 का मॉड कितना है 1, तो 1/1 कितना आ गया, 1 ही आ गया। तो ये एलिमेंट कहाँ पे है, G में, और 1/Z1 इज इनवर्स ऑफ Z1, 1/Z1 इज इनवर्स ऑफ Z1। तो क्लोजर सेटिस्फाई होगी, एसोसिएटिव हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आ गई, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आ गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या बना देगा, ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये मेरा क्या बना देगा, ग्रुप बना देगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट set of all positive rational numbers, show that set of all positive rational numbers forms an abelian group, forms an abelian group under binary operation star defined by A star B is equal to A into B by 4।
शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स q plus forms an abelian group under binary operation star defined by a star b equal to a into b by 4। इसको क्या प्रूव करना है? एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है। सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, ए और बी क्या है मेरे? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं। और बाय गिवन अपने को स्टार कैसे डिफाइंड है? ए स्टार बी इक्वल टू ए इंटू बी बाई 4। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इंटू बी बाई 4। ए और बी क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा? पॉजिटिव रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय 4। तो ये कहाँ पे आ जाएगा? क्यू प्लस में आ जाएगा। सेकंड है एसोसिएटिव लॉ। सेकंड है एसोसिएटिव लॉ। तो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव टू प्रूव ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे मेरी, क्या है? ए स्टार बी स्टार सी, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो देखो ए स्टार कैसे डिफाइंड ऑपरेशन? अगर दो नंबर है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स तो ए स्टार बी कैसे डिफाइंड है? ए इंटू बी बाई 4। तो यहाँ कौन है रैशनल नंबर्स पॉजिटिव वाले? बी इंटू सी, बी और सी, तो आ जाएगा बी इंटू सी बाई 4। फिर एक बार फिर लगा देंगे ए डॉट बी डॉट सी बाई 4 और एक 4 ये पहले है, ठीक है। कितना आ गया? ए इंटू बी इंटू सी बाई 16। फिर ले ली राइट हैंड साइड, तो ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी किसके बराबर है? ए इंटू बी बाई 4 स्टार सी, तो आ जाएगा ए डॉट बी डॉट सी बाई 16। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो एसोसिएटिव लॉ क्या हो गया? फॉलो हो गया। फिर थर्ड देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं हम? ए स्टार ई किसके बराबर आना चाहिए? ए के। तो अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो, या ई स्टार ए किसके बराबर आना चाहिए? ए के। तब हम क्या बोलते हैं? ई मेरा क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। और वो कहाँ पे होना चाहिए? सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में। तो देखो बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन था अपना? ए स्टार बी किसके बराबर है? ए इंटू बी बाई 4। तो यहां से क्या जाएगा? ए इंटू ई बाई 4 इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल, तो ई कितना आ गया? 4। यहाँ भी ई इंटू ए बाई 4 इक्वल टू ए, तो ई कितना आ गया? 4 आ गया। अब दोनों साइड में ए से कैंसिल क्यों कर पाया? क्योंकि ए मेरा कहाँ पे है? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में है, तो जीरो सेट में नहीं है, तो इसलिए ए से ए में कैंसिल कर पाया। तो ई कितना आ जाएगा मेरा? 4 आ जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आ गया? 4। अब इस एग्जांपल से क्लियर हो गया कि हर बार आइडेंटिटी एलिमेंट या तो 0 या 1 नहीं होगा, वो किस पे डिपेंड होगा? बाइनरी ऑपरेशन पे, ठीक है। फिर क्या निकालते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो ए स्टार बी किसके बराबर आना चाहिए? आइडेंटिटी के, और बी स्टार ए बी किसके बराबर आना चाहिए? आइडेंटिटी के बराबर। तो ए स्टार बी कितना है?
ए इंटू बी बाई 4 और आइडेंटिटी कितनी है अपनी 4। बी स्टार ए क्या जाएगा बी इंटू ए बाई 4 और आइडेंटिटी कितनी है 4। तो यहां से बी कितना आ गया 16 बाई ए। यहां से बी कितना आ गया 16 बाई ए। अब देखो बी कितना आ गया 16 बाई ए। 16 पॉजिटिव ए अपना पॉजिटिव रैशनल, तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। तो बी किस में चला गया क्यू प्लस में। और बी किसका इनवर्स है ए का। बी किसका इनवर्स है ए का। तो 16 बाई ए इज इनवर्स ऑफ ए। 16 बाई ए इज द इनवर्स ऑफ ए। फिर लास्ट प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव ला। कॉम्यूटेटिव ला तो इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई अपनी ए स्टार बी किसके बराबर आ गया ए इंटू बी बाई 4। अब ए और बी क्या है मेरे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर किसको फॉलो करते हैं कॉम्यूटेटिव ला को। तो मैं कैसे लिख दूंगा इसको b इंटू ए बाई 4 और ये किसके बराबर है b स्टार ए के। तो a स्टार b इक्वल टू b स्टार a। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी सेटिस्फाई होगी।